अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप परफेक्ट जगह पर आए और हम यहाँ आपको एक ऐसे चीज़ के बारे में बताएंगे और ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा गारंटी है। और जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं ये चीज़ आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब चैनल पर हो या कोई भी स्पोकन इंग्लिश का टीचर भी नहीं बताया होगा। इसलिए हम ये चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। पहली बार ये यूट्यूब पर आपको मिलेगा इस टाइप का। और ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कितना इजी, अगर जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप परफेक्ट वे में करते हैं, वो भी 15 से 20 मिनट। कोई ज़रूरी नहीं आपको 2 घंटे 4 घंटे प्रैक्टिस करना, न किसी दोस्त के साथ भी करना, ना 4 घंटा 5 घंटा करना। बस 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करना। किस तरीके से करना वो बताएंगे और क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश बोलने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं तो आपको हमेशा इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगा और ये प्रॉब्लम आप फेस करते रहेगा। अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होता है। बहुत से बच्चे इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन बोलने के लिए जब स्टार्ट करता है तो वो पहले हिंदी सोचता, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करता, फिर उसके बाद बोलना चाहता। अगर इस तरीके से कोई चाहेगा तो वो कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकता। और हम लोग के आसपास में ऐसा माहौल भी नहीं कि सब इंग्लिश में बात करता है तो हम लोग को भी प्रैक्टिस करते हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो कैसे करना है जो चीज़ कि हमें बहुत ही मदद मिलेगा इंग्लिश सीखने में। तो अब जा रहे हैं हम बताने के लिए। इसमें जो आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर में क्या 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें जो 1 है ही को डिनोट कर रहा है और 2 जो है इज़ को, और तीसरा जो है खाली जगह को। ठीक है, इसी टाइप से इसमें भी चौथा खाली जगह को, तीसरा नॉट को, दूसरा इज को, पहला ही को। इसी टाइप से ये सब में देख लिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ये जो आप देख रहे हैं ही इज़ को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बहुत से बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है, जैसे ही बोलता है उसके बाद उसको क्या आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है, इस टाइप से उसे प्रॉब्लम होने लगता है। तो उससे ये पहले परफेक्ट करना होगा कि जैसे ही बोले उसके बाद इज़ आना चाहिए। ही इज़ प्रैक्टिस कर लेना, इतना कर लेना है कि डायरेक्ट ही के बाद इज़ आना चाहिए। उसी टाइप से इसको करना। कितने बच्चे बोलता है ही, उसके बाद नॉट बोल देता है, बाद में इज़ बोलता है। या ही के बाद एम बोल देता है, उसके बाद नॉट बोलता है। ही के बाद आर बोलता है, उसके बाद नॉट बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना है। ही इज़ नॉट ऐसा बोलना है कि ही के बाद इज़ आएगा, इसके बाद नॉट आना चाहिए। ही इज़ नॉट। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इतना कर लेना है जब तक ना आपको ये सही बोलने में इजी लगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसी टाइप से नीचे में आएगा इजी। क्या बोलना है, इजी प्रैक्टिस कर लेना है। इतना कर लेना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोलने के टाइम में रुकना नहीं चाहिए। उसी टाइप से ये नीचे वाले को। तो ठीक है, क्या कर लेना है, इज़ ही नॉट। क्या बोलना है, इज़ ही नॉट प्रैक्टिस कर लेना। पहले करना पहला दूसरा को ही इज़ नॉट। क्या बोलना है, ही इज़ नॉट। फिर उसके बाद करना तीसरा चौथा को इजी नॉट। क्या बोलना है, इजी नॉट। ये चारों होने के बाद फिर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है इंग्लिश से हिंदी। जैसे बोलेंगे ही इज़ मतलब वह है, ही इज़ मतलब वह है, ही इज़ नॉट मतलब वह नहीं है, ही इज़ नॉट मतलब वह नहीं है। इजी मतलब क्या वह है, इजी मतलब क्या वह है, इजी नॉट मतलब क्या वह नहीं है, इजी नॉट मतलब क्या वह नहीं है। यानी इंग्लिश से हिंदी, पहले इंग्लिश बोलेंगे फिर हिंदी, फिर हिंदी अगर पहले बोलते तो उसके बाद इंग्लिश आना चाहिए। जैसे बोलेंगे वह है, ही इज़, वह नहीं है, ही इज़ नॉट, क्या वह है, इजी, क्या वह नहीं है, इजी नॉट। तो ये दो चीज़ पहले आपको कंप्लीट करना होगा। पहले इंग्लिश करना, ही इज़ नॉट, इजी नॉट। फिर उसके बाद बोलना है इंग्लिश से हिंदी, ये दूसरा स्टेप हो गया। ये दोनों स्टेप 100% परफेक्ट वे में होना चाहिए। अब आगे जा रहे हैं, ये आगे ये जो देख रहे हैं वर्ड है, इसके थ्रू अब हम सेंटेंस बना रहे हैं। और सेंटेंस बना के एक चीज़ आपको बताएंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट, आप क्या चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ आपसे हम पूछेंगे। आप सेंटेंस बना रहे हैं, वह शिक्षक है तो क्या बोलेंगे, ही इज़ अ टीचर। वह व्यस्त है, ही इज़ बिजी। वह समझदार है, ही इज़ सेंसिबल। वह असहाय है, ही इज़ हेल्पलेस। वह डॉक्टर है, ही इज़ ए डॉक्टर। वह कंजूस है, ही इज़ माइजर। वह अमीर है, ही इज़ रिच। वह लालची है, ही इज़ ग्रीडी। इसमें क्या देख रहे हैं कि ही इज़ फिक्स हो गया और ये लास्ट तीसरा वाला चेंज होता जा रहा। तीसरा वाला क्या हो रहा, पहला दूसरा फिक्स हो गया, तीसरा वाला चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पहला दूसरा फिक्स कर लीजिए, सही से परफेक्ट वे में माइंड में सेट कर लीजिए। तीसरा वाला आप चेंज करते जाइए, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बोलेंगे कुछ एग्जांपल और दे रहे हैं। बोलेंगे वह
पुलिस है, ही इज़ अ पुलिस। बोलेंगे वह किसान है, ही इज़ अ फार्मर। वह इंजीनियर, ही इज़ अ इंजीनियर। वह राइटर है, ही इज़ राइटर। वह ड्राइवर है, ही इज़ अ ड्राइवर। क्या है? ही इज़ फिक्स है, और लास्ट वाला चेंज कर दीजिए, सेंटेंस आपका बनता जा रहा। और आप सही से अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको हिंदी सोचना बंद हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से आप देखिए नीचे हम बता रहे हैं, ही इज़ नॉट मतलब वह नहीं है। बोलेंगे वह शिक्षक नहीं है, ही इज़ नॉट अ टीचर। वह व्यस्त नहीं है, ही इज़ नॉट बिजी। वह समझदार नहीं है, ही इज़ नॉट सेंसिबल। वह हेल्पलेस नहीं है, ही इज़ नॉट वह हेल्पलेस नहीं है, ही इज़ नॉट हेल्पलेस मतलब असहाय। बोलेंगे वह डॉक्टर नहीं है, इज़ नॉट अ डॉक्टर। वह कंजूस नहीं है, इज़ नॉट मायर। वह अमीर नहीं, इज़ नॉट रिच। वह लालची नहीं है, इज़ नॉट ग्रीडी। वह गरीब नहीं है, इज़ नॉट पुअर। वह मेरा दोस्त नहीं है, इज़ नॉट माई फ्रेंड। वह मेरा भाई नहीं, इज़ नॉट माई ब्रदर। वह राम नहीं है, इज़ नॉट राम। क्या देख रहे हैं? ही इज़ आपको फिक्स है, लास्ट वाला चेंज कर रहे हैं, आपका सेंटेंस बनता जा रहा था। इसलिए बोले इसको प्रैक्टिस कर लिए, ही इज़ नॉट। ही इज़ नॉट। वह शिक्षक नहीं है, इज़ नॉट टीचर। वह मेरा भाई नहीं है, इज़ नॉट माई ब्रदर। इस टाइप से आप बोल सकते हैं फास्ट में, कॉन्फिडेंस में, क्योंकि ये तीन चीज़ आपको फिक्स रहेगा। चौथा चेंज होगा, आप चौथा चेंज का सेंटेंस बनाते जाइए। फिर इसी टाइप से नीचे आइए। इजी मतलब क्या हुआ है? बोलेंगे क्या वह शिक्षक है, इजी टीचर। क्या वह व्यस्त है, इजी बिजी। क्या वह समझदार है, इजी सेंसिबल। क्या वह असहाय है, इजी हेल्पलेस। क्या वह डॉक्टर है, इजी डॉक्टर। क्या वह कंजूस है, इजी मायर। क्या वह रिच है, इजी इजी रिच। क्या वह लालची है, इजी ग्रीडी। तो अगर आप सही से प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आपको देखिए इसी टाइप से आप बोलिएगा। इजी प्रैक्टिस है, बस एक चीज़ लगाओ, क्या वह है, क्या वह है इजी। क्या वह है इजी, तुरंत बोलना है। क्या वह नहीं है, तो ही इज़ नॉट। वह है, ही इज़। आप बोलेंगे क्या वह नहीं है, इजी नॉट। बोलेंगे क्या वह लालची नहीं है, इजी नॉट ग्रीडी, इजी नॉट ग्रीडी। क्या वह अमीर नहीं है, इजी नॉट रिच। क्या वह कंजूस नहीं, इजी नॉट माइजर। क्या वह डॉक्टर नहीं, इजी नॉट डॉक्टर। क्या वह आसान नहीं, इजी नॉट हेल्पलेस। क्या वह समझदार नहीं, इजी नॉट सेंसिबल। क्या वह व्यस्त नहीं है, इजी नॉट बिजी। क्या वह टीचर नहीं है, इजी नॉट टीचर। तो इस टाइप से आप फास्ट में कॉन्फिडेंस होकर बोलिएगा और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो 100%, कोई 4 घंटे 5 घंटे पढ़े या कोई दोस्त के साथ हुए प्रैक्टिस करे तो वो भी आपकी तरह नहीं बोल सकता जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये परफेक्ट वे है। और आप लोग के पास में कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसके थ्रू आप जाकर डेली जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम कहते हैं खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद इस तरह से कीजिए कि आपको किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़े, 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस नहीं करना पड़े। और आप जब इस तरीके से कर लेते हैं तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, और आप जब इंग्लिश बोलिएगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा और परफेक्ट वे में बोलिएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये पूरे वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, मतलब क्लास को ये जो देखे उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिएगा कि आप में अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस आया होगा और समझ भी परफेक्ट हुआ होगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।